रामू एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी सीता के साथ मिट्टी की झोपड़ी में रहता था। घर में गरीबी थी, लेकिन दिल में भगवान बसे थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हे प्रभु, आज भी मुझे इतनी ताकत देना कि मैं ईमानदारी से मेहनत कर सकूं। सुनिए जी, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। चिंता मत करो, भगवान भूखा सुलाते नहीं, बस कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं। रामू दिन रात मजदूरी करता, धूप हो या बारिश, वो कभी काम से पीछे नहीं हटता। लेकिन गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते। अगर भगवान सच में होते तो इसे गरीब क्यों रखते? सब लोग हंसते। जिस दिन भगवान चाहेंगे उसी दिन मेरी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन जिस खेत में वो मजदूरी करता था, वहां का मालिक बोला, आज से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। रामू की रोजी चली गई। घर लौटकर अब क्या होगा? भगवान ने रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी वही खोलेंगे। कुछ दिनों बाद उनकी एकमात्र गाय भी मर गई। अब घर में दूध तक नहीं बचा। सीता रोने लगी। क्या भगवान हमारी सुन भी रहे हैं? वो सब देख रहे हैं, बस सही समय का इंतजार है। रात को भयंकर तूफान आया। तेज हवा ने उनकी झोपड़ी गिरा दी। बारिश में भीगते हुए दोनों भगवान का नाम लेते रहे। सुबह गांव वाले फिर हंसने लगे। दोपहर में एक बूढ़ा साधु उनके दरवाजे। बेटा, 3 दिन से भूखा हूं। घर में केवल एक रोटी बची थी। सीता ने बिना सोचे वो रोटी साधु को दे दी। तुम लोग क्या खाओगे? जिस भगवान ने आपको हमारे दरवाजे भेजा है वही हमारा भी इंतजाम करेंगे। साधु मुस्कुराए और बिना कुछ कहे चले गए। उन्हें नहीं पता था वो साधु स्वयं भगवान थे। अगली सुबह गांव में एक बड़ी कंपनी के मालिक आए। उन्हें ईमानदार आदमी की तलाश थी। सारे गांव में सिर्फ एक नाम सामने आया। रामू रामू वो बहुत ईमानदार आदमी है। मालिक ने रामू को नौकरी दी। रामू ने दिन रात मेहनत की। कुछ ही वर्षों में वो कंपनी का सबसे भरोसेमंद अधिकारी बन गया। उसने बड़ा घर बनाया, माँ बाप की सेवा की, गांव के गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की और मंदिर भी बनवाया। भगवान का दर्शन एक रात सपने में वही बूढ़े साधु भगवान के रूप में प्रकट हुए। रामू, मैं तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा ले रहा था। प्रभु, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, बस आपका साथ मांगा था। जो इंसान कठिन समय में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ता, मैं उसे ऐसी सफलता देता हूं कि दुनिया देखती रह जाती है। दोस्तों, जिंदगी में अगर मुश्किलें आ रही हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपकी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, तो हार मत मानिए। हो सकता है भगवान आपकी भी परीक्षा ले रहे हों, और जब उनकी परीक्षा खत्म होगी तो आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी।